Thank you. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन टीजीटी का जो एग्ज़ाम होना है अप्रैल 2023 में, उसके लिए जो है एनवायरमेंटल अवेयरनेस के अंतर्गत टॉपिक करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप देख रहे हैं हेडिंग सोशल इश्यूज एंड द एनवायरनमेंट, उसी के अंतर्गत है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो पहले हम देख लेते हैं कि एनवायरनमेंट क्या होता है, पर्यावरण की परिभाषा देख लेते हैं। डेफिनेशन: एनवायरनमेंट में बी डिफाइंड एज सम टोटल ऑफ ऑल कंडीशंस विच अफेक्ट द लाइफ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। कि जो एनवायरनमेंट की को ऐसे परिभाषित किया जा सकता है कि भाई सम टोटल ऑफ ऑल कंडीशंस, कि सभी परिस्थितियों का सम या टोटल विच अफेक्ट द लाइफ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जो ऑर्गेनिजम्स के लाइफ और जीवन और विकास को प्रभावित करता है। द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री लाइज अपॉन इट्स जोग्राफिकल एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस। जो देश है उसकी उन्नति और विकास निर्भर करता है उसके भौगोलिक और पर्यावरण स्थितियों पर। द एनवायरनमेंट हैज इन्फ्लुएंस ऑन द लिविंग कंडीशंस ऑफ द पीपल। तो जो पर्यावरण है उसका लोगों की जो लिविंग कंडीशन है उस पर प्रभाव होता है। द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ, जीवन की जो आवश्यकताएं हैं, डिपेंड अपॉन द इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड द एनवायरनमेंट। वो ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के मध्य इंटरेक्शन पर निर्भर करती हैं। मैन हैज बिकम द मोस्ट सक्सेसफुल एंड डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म ऑफ द बायोस्फीयर। मनुष्य जो है बायोस्फीयर का सबसे सफल और प्रमुख ऑर्गेनिज्म बन गया है। ही हैज बीन एबल टू एक्सप्लोर, वो खोज कर सकता है, अंडरस्टैंड समझ सकता है, एंड मैनिपुलेट द नेचर, और प्रकृति को अपने अनुसार ढाल सकता है, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार। ड्यू टू हिज मेंटल कैपेसिटीज, उसकी जो अपनी मानसिक क्षमताएं हैं उसकी वजह से। ही कंज्यूम्स लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, वो जो है लार्जेस्ट जो है मैंने अधिकतर जो अमाउंट है रिसोर्सेज एंड एनर्जी का, उसको जो है उपभोग करता है फ्रॉम द एनवायरनमेंट, पर्यावरण से, इन कंपैरिजन टू अदर ऑर्गेनिजम्स, दूसरे ऑर्गेनिजम्स की तुलना में मनुष्य जो है पर्यावरण से जो है अधिकतर मात्रा में रिसोर्सेज और एनर्जी का उपभोग करता है। द इंटरफेरेंस ऑफ मैन हैज मेड द एनवायरनमेंट डेट्रीमेंटल। मनुष्य का जो इंटरफेरेंस है उसने एनवायरनमेंट को डेट्रीमेंटल कर दिया है। इट हैज़ नाउ रीच्ड अ क्रिटिकल स्टेज, अब ये नाजुक स्तर पर पहुंच गया है। द इम्पोर्टेंट सोशल इश्यूज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, जो महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे हैं जो पर्यावरण से संबंधित हैं, उनका नीचे वर्णन किया गया है। अब हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। इसकी पहले कंसेप्ट देखते हैं कि व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज पॉपुलराइज्ड इन द रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पॉपुलराइज्ड किया गया था, लोकप्रिय किया गया था रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर में, प्रिपेयर्ड बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन 1987। और इस रिपोर्ट को तैयार किया गया था वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा 1987 में। इट इज़ आल्सो हाईलाइटेड एज द ब्रुटलैंड कमीशन। इसे ब्रुटलैंड कमीशन के रूप में भी जाना जाता है या हाईलाइट किया जाता है। द रीजन फॉर दिस वॉज, इसका कारण ये था दैट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO कहते हैं, WHO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टर, इसके डायरेक्टर और नॉर्वेजियन प्राइम मिनिस्टर GH ब्रुटलैंड गेव दिस डेफिनेशन। तो इसके डायरेक्टर और नॉर्वेजियन प्रधानमंत्री GH ब्रुटलैंड ने इस परिभाषा को दिया था। इसके बाद आते हैं हम अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अनुसार कंसेप्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कंसेप्ट्स को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है कंसेप्ट ऑफ नीड्स, नीड्स का कंसेप्ट। नीड्स इन पर्टिकुलर आर द इसेंशियल नीड्स ऑफ वर्ल्ड्स पुअर। जो नीड्स हैं विशेष रूप से आर द इसेंशियल नीड्स ऑफ वर्ल्ड्स पुअर,
जो वर्ल्ड्स पुअर हैं उसकी जो है आवश्यक ज़रूरतें हैं, प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू देम, उन्हें जो है प्रमुखता दी जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ एक्सेट्रा। उदाहरण के तौर पर सैनिटेशन स्वच्छ व्यवस्था, ड्रिंकिंग वाटर पीने का पानी, हेल्थ स्वास्थ्य आदि। सेकंड पर चलते हैं, कंसेप्ट ऑफ लिमिटेशन। लिमिटेशन का कंसेप्ट, लिमिटेशन इम्पोज्ड ऑन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। जो लिमिटेशन है जो लागू की जाती हैं स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी पर और ऑर्गेनाइजेशन पर ऑन एनवायरनमेंट। लिमिटेशन imposed on state of technology and organization on environment. This will help us in meeting the needs of present. इससे हमारी वर्तमान की ज़रूरतें पूरी होंगी without compromising the requirements of future generations. बगैर जो भविष्य की जो आने वाली जो पीढ़ी है उनकी ज़रूरतों से समझौता किए बगैर। For instance, उदाहरण के तौर पर टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट शुड बी इन हार्मोनी विद द एनवायरनमेंट। की जो तकनीक है और जो विकास है वो पर्यावरण के साथ जो है उसको जो है समन्वय के साथ होना चाहिए। अब बात करते हैं हम सैलिएंट फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सैलिएंट प्रिंसिपल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो सैलिएंट प्रिंसिपल्स हैं और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए and sustainable development provided by Brundtland Commission are as follows. Salient principles and responsibility for environment protection. Salient principles का मतलब होता है प्रमुख सिद्धांत और responsibility जिम्मेदारी for environment protection, environment protection के लिए और sustainable development के लिए जिसे ब्रूटलैंड कमीशन के द्वारा दिया गया है वो निम्नलिखित है। पहला है फंडामेंटल ह्यूमन राइट। All the human beings have fundamental right to environment. सभी ह्यूमन बींग्स का जो है फंडामेंटल राइट है पर्यावरण टू एनवायरनमेंट एडिक्वेट फॉर देयर हेल्थ एंड वेलबींग, कि पर्यावरण जो है उचित हो उनके स्वास्थ्य और अच्छे जीवन के लिए। सेकंड पर चलते हैं, इंटर जनरेशन इक्विटी। स्टेट शैल कंजर्व एंड यूज द एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। जो राज्य जो है सुरक्षित करेगा और पर्यावरण तथा प्राकृतिक साधनों का जो है प्रयोग करेगा वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों की भलाई के लिए। अब चलते हैं थर्ड पर, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज। स्टेट शैल मेंटेन इकोसिस्टम। जो स्टेट है वो इकोसिस्टम को मेंटेन करेगा, इकोलॉजिकल प्रोसेस को मेंटेन करेगा। इसेंशियल फॉर फंक्शनिंग ऑफ बायोस्फीयर। जो आवश्यक है बायोस्फीयर की फंक्शनिंग के लिए वर्तमान तथा भविष्य की पीढ़ियों के लिए फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। नाउ फोर्थ वन, एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड एंड मॉनिटरिंग। पर्यावरण स्तर तथा पर्यवेक्षण। स्टेट शैल एस्टेब्लिश एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स। राज्य जो है पर्यावरणीय स्तर को जो है स्थापित करेगा एंड मॉनिटर चेंजेस इन एनवायरनमेंट, और पर्यावरण में जो परिवर्तन है उनको देख रेख करेगा एंड पब्लिश डाटा, और डाटा को पब्लिश करेगा कंसर्निंग टू दैट जिसका उसके साथ संबंध है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, प्रायर एनवायरनमेंट असेसमेंट फॉर प्रपोज्ड एक्टिविटीज। निर्धारित गतिविधियों के लिए विच में सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द एनवायरनमेंट, जो कि महत्वपूर्ण रूप से पर्यावरण को प्रभावित कर सकती हैं। असेसमेंट ऑफ प्रायर एनवायरनमेंट इज एसेंशियल। पूर्व पर्यावरण का जो असेसमेंट है, आकलन है, वो आवश्यक है। छठे पॉइंट पर चलते हैं, प्रायर नोटिफिकेशन एक्सेस एंड ड्यू प्रोसेस। ऑल पर्सन्स गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय प्लान्ड एक्टिविटी। सभी व्यक्ति जो कि प्लान्ड एक्टिविटी यानी नियोजित एक्टिविटी से प्रभावित होंगे शुड बी गिवन प्रायर नोटिफिकेशन। उनको पूर्व में सूचना दी जानी चाहिए। दे शुड हैव एप्रोप्रिएट प्रोसेस इन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। उनका जो है उचित प्रक्रिया होनी चाहिए इन एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, और न्यायिक
प्रोसीडिंग्स में, न्यायिक गतिविधियों में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड असिस्टेंस, पॉइंट नंबर 7, इट टॉक्स अबाउट असिस्टेंस। ये एक ऐसी असिस्टेंस या सहायता के बारे में बात करता है पर्टिकुलरली टू डेवलपिंग कंट्रीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए। अब 8वां पॉइंट चलते हैं, ऑब्लिगेशन टू असिस्ट एंड कोऑपरेट। ऑब्लिगेशन यानी बंधन, टू असिस्ट मीन्स हेल्प और कोऑपरेट मीन्स सहयोग। स्टेट शैल कोऑपरेट इन गुड फेथ, जो स्टेट है वो गुड फेथ में कोऑपरेट करेगा विद अदर स्टेट्स, दूसरे राज्यों से, इन इम्प्लीमेंटिंग द प्रोसीडिंग्स राइट एंड ऑब्लिगेशन। तो ये जो प्रोसीडिंग्स हैं, राइट एंड ऑब्लिगेशन, इनको लागू करने में, इट शुड बी मेड इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर पॉलिसी प्लान। ये हमारी जो पॉलिसी प्लान है उसका अभिन्न जो है भाग होना चाहिए। उसके बाद है अंडर रियो डी जेनेरियो कन्वेंशन अर्थ समिट इन 1992 वी डिस्कस सर्टेन प्रिंसिपल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी। एक जो है रियो डी जेनेरियो जो है, इसकी कन्वेंशन हुई थी अर्थ समिट 1992 में। वी डिस्कस सर्टेन प्रिंसिपल्स, हमने जो है कुछ प्रिंसिपल सिद्धांतों को डिस्कस किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए 21वीं सदी में। इट इज़ कॉल्ड एजेंडा 21, इसे एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। इट इज़ कॉम्प्रिहेंसिव ब्लूप्रिंट, ये जो है एक विस्तृत ब्लूप्रिंट है फॉर लोकल, स्थानीय, नेशनल, राष्ट्रीय, रीजनल जो है क्षेत्रीय, और ग्लोबल, जो कि आपको पता ही है कि पूरे जो वर्ल्ड से संबंधित होता है, टू अफेक्ट द ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब आप फिगर में देख रहे हैं एक मॉडल फॉर इंटीग्रेटिंग ह्यूमन नीड्स, इकोसिस्टम हेल्थ एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ आप देख रहे हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन देख रहे हैं, मीटिंग बेसिक ह्यूमन नीड्स, एमेनिटीज प्रोटेक्शन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल जस्टिस, मेंटेनिंग इकोसिस्टम हेल्थ। तो ये तो था आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का टॉपिक। आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।